यूपी बोर्ड 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में पार्ट बी है। ठीक, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन नंबर है, उसका पार्ट जो है बी है। ये आया था, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको मान लेंगे। ठीक, हिंदी मीडियम वाले माना लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स तो है ही है। ये इक्वेशन नंबर हमारे फर्स्ट हो जाएगी। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे पास अगर गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन लिमिट 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं लिमिट इंटीग्रेशन 0 से ए एफ, क्या करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट में एक्स को घटा देंगे। तो अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट एक 0 है, तो उसको कोई मतलब नहीं, ये ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, इसका यूज करने जा रहे हैं। इसका यूज करके हम आगे की लाइन लिखेंगे। ये ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, ये हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी है, तो इसको लिख दोगे वी नो डैट। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कंडीशन, इस कंडीशन के साथ बाद हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो आई इज इक्वल टू 0 से पाई, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे क्या करेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड करेंगे। जहाँ पर भी पाई है वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर ब्रैकेट में जाओ कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के क्या है पाई माइनस, जस्ट मिनट, एक्स की क्या लिखना है, एक्स की अगर रखना है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा साइन एक्स की क्या है पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये गिवन है नीचे कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होते हैं, यानी कॉस निगेटिव होगा। जब ये निगेटिव होगा, क्योंकि ये स्क्वायर की पावर के साथ है तो निगेटिव के साथ ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेम साइन पाई माइनस एक्स साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा, क्योंकि निगेटिव तो इससे मतलब ही नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास दूसरी बन गई। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, आई इज इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर भी आई है पहले सेकेंड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में भी आई है, तो 2 आई हो जाएगा ऐड करने पे। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, एक तब क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस लिमिट सेम है 0 से पाई एक्स, सॉरी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, ये पाई है, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। ठीक, अब हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है, इसको पाई कर दें, सोचोगे क्या लिख दिया, तो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ये पाई है। ठीक, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, जैसे 0 से a f1x dx प्लस 0 से a f2x dx, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0 से a ब्रैकेट में जाएंगे f1x प्लस f2x और सबका एक साथ dx। ठीक, तो उसी का यूज करते हैं और जो ऊपर इक्वेशन है हमारे पास उसको इस रूप में लिखते हैं। तो ये कंडीशन या ये प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिख देना कि इसको भी हम जानते हैं, वी नो डैट। तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा, जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास x प्लस पाई माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो सेम है, इस वजह से एलसीएम आ जाएगा सेम, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये 0 से पाई डी एक्स डिवाइड बाई आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आई बचेगा, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, 0 से पाई डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 2 तो यही रहेगा, 0 से पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और जब यहाँ पर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी वही करेंगे, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई सेक स्क्वायर को लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से आई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 से पाई। ठीक, अब ये वाला देखो, ये तो ऊपर जो है उसको ऐसे लिखो, पाई बाई 2 आगे लिख दो, पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे देखो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, क्या होता है tan एक्स, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया, क्या बन गया, ये पाई बाई 2 आगे है, इसको थोड़ा सही कर दें, तो इसको सही कर देते हैं, तो ये आई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3, 3 इक्वेशन हो गई। अब देखो खेला होगा, क्या करना है हमको जो करना है, एक प्रॉपर्टी और यूज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, देखो प्रॉपर्टी जो हमारे पास यूज करने जा रहे हैं वो यूज करने जा रहे हैं, अगर 0 से ए, ज़्यादा ही मोटा है, अगर हमारे पास 0 से 2 है, ये 2 है आगे,
एफ एक्स डी एक्स दिया है, एफ एक्स डी एक्स दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, मतलब जो अपर लिमिट है वो आधी कर दो, ए एफ एक्स डी एक्स। ये कंडीशन तभी लग सकती है, इफ़ कब लग सकती है, जब हमारे पास जो फंक्शन है उसमें 2a माइनस एक्स करते हैं इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास एफ एक्स के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, अगर नहीं सेटिस्फाई होती तो हम ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। ये फार्मूला का है या प्रॉपर्टी का है इंटीग्रेशन की, तो इसका यूज करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, ये पूरा फंक्शन हमारा एफ एक्स हो जाएगा, ये वाला पूरा फंक्शन। इस पे हम क्या करेंगे, जो लिमिट दी है उसका यूज करके देखेंगे सेम आता है कि नहीं। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारे पास जो है वो है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, ये साइड में चेक करना होता है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लिमिट है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर पाई माइनस एक्स लिखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स। देखो बात आती है कि क्वाड्रेंट का यूज होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है पाई माइनस, ये जो है पाई माइनस एक्स और ये भी पाई माइनस एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में होता है ना, पाई माइनस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में है, सॉरी दूसरे क्वाड्रेंट में। पाई माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो इसकी लिमिट क्या होती है 0 से पाई बाई 2, इसकी होती है पाई, तो ये पाई से कुछ कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, जब ये निगेटिव हो जाएगा तो सेक एक्स वो भी माइनस का है, लेकिन स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम सही से लिख दें जरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट दिया हुआ है इस वजह पॉजिटिव हो जाएगा। हम आपको एक एक स्टेप कर दिखा रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे क्या है, ये अलग यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का सेक एक्स, ज़्यादा ही मोटा है, सेक एक्स है, क्योंकि इसका स्क्वायर भी दिया गया है तो इसका स्क्वायर लगा दो, डिवाइड बाई नीचे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस tan करोगे तो tan भी निगेटिव आएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा tan x, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का आएगा और पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जगह थोड़ी कम कर दे रहा है, 1 मिनट नीचे सही से लिख दें जिससे ये ना हो कि कहाँ से आ गया, निगेटिव होता है इस वजह से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में जाओगे माइनस का tan x आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, tan x और स्क्वायर लगा हुआ है, इस वजह से क्या हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी तो था यहाँ पे, ये बी मिसिंग हो गया, बी स्क्वायर अलग से, ये बी स्क्वायर यहाँ पर भी लिख दो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, ये रफ वर्क है, साइड में करना होता है। अब ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लो, जो हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम लिख देते हैं, ये जो गिवन है आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, जो हमारे पास लिमिट होती है वो आधी हो जाती है अपर लिमिट, और जो आधा 2 होता है वो आगे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से पाई बाई 2, ऊपर जो है फंक्शन सेम लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बनके, किस प्रॉपर्टी से, ये इस वाली प्रॉपर्टी से। अब हमें क्या करना है, अब हमें मानना होगा, क्या मानना होगा कि बी
हमें मानना है क्या कि बी स्क्वायर जो है बी tan x को हम मान लेंगे, लेट करते हैं बी tan x क्या हो जाएगा हमारा थीटा के बराबर। बी tan x को थीटा मान ले, टी मान ले, जो भी मानना है मान ले। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि बी tan x जो हमारा है वो थीटा के बराबर है। जब थीटा के बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो b tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर किसको हो जाएगा डी थीटा के। तो यहाँ से dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dx की जगह हम लिख सकते हैं dx सेक स्क्वायर, ये गिवन है, जितना गिवन है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं dx सेक स्क्वायर dx के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जो गिवन है ऊपर उसकी जगह हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई 2। तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई 2, यानी इस 2 ये जो सॉरी बी है ना, ये जो बी है इस बी से डिवाइड कर दें तो इस वाले पार्ट की जगह पे जो ऊपर दिया है, इस वाले पार्ट की जगह पे, पूरे इस पार्ट की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये बी से डिवाइड कर दें तो ये बी से डिवाइड करने के बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी। ठीक, अब हमारे पास क्या है, ये तो कंडीशन हो गई कि इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे, लेकिन हमको ये भी तो पता हो कि लिमिट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लिमिट भी चेंज हो जाती है ना जब इंटीग्रेशन चेंज करते हैं। तो लिमिट के लिए देखो क्या करना है, लिमिट के लिए पहले जब हमारे पास थीटा कितना है, जब पहले हमारे पास x की वैल्यू 0 है, वैन x बराबर 0, जब x बराबर 0 लेते हैं तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर 0 रख देंगे। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, जब 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो कितना आ जाएगा b tan 0 बराबर थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। अब क्या है, जब x की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा b tan पाई बाई 2 का क्या होता है इनफाइनाइट, ये क्या हो जाता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के साथ किसी का मल्टीप्लाई किया जाए वो इनफाइनाइट आता है, तो यानी थीटा कितना आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी। अब पुट कर दो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, ये इससे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई, और इसके बाद क्या है लिमिट क्या हो गई 0 से इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे थीटा बाई बी, थीटा बाई बी, थीटा बाई बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे ए, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे थीटा स्क्वायर लिख सकते हो, थीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे थीटा स्क्वायर लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस थीटा स्क्वायर। जब इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पाई बाई बी, ये बी डिवाइड पे आ जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट डी थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो अब हमारे पास ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास जब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो अगर हमारे पास गिवन हो क्या 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, डी वाई डिवाइड बाई कोई कांस्टेंट मान लो कि ए स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई ए, ठीक है 1 बाई ए tan इनवर्स वाई बाई ए, और जो लिमिट है उसको लगा देंगे। तो ये कंडीशन होती है इंटीग्रेशन में, उसी का यूज करके इसको लिखेंगे। जब इसको लिखेंगे ये वाली ये जो कंडीशन होती है इसका यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू आ जाएगा
पाई बाई बी तो पहले ही से मौजूद है, लिमिट क्या हो गई, लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट, क्या है 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी जगह पे 1/a, ए की जगह स्मॉल ए है, और यहाँ पे tan इनवर्स ये क्या है थीटा, y की जगह कितना है थीटा, थीटा बाई ए, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखो क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई ए बी, ठीक है। अब लिमिट रख देते हैं, और लिमिट रखोगे इनफाइनाइट पहले रखोगे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट के साथ आ जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट रखेंगे तो कितना आ जाएगा tan पाई बाई 2, जीरो रखेंगे कितना आ जाएगा tan 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, पाई डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, पाई डिवाइड बाई ए बी, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों को पाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2ab, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा पाई स्क्वायर 2ab। यही हमको प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हुआ, आई इज इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, क्या फंक्शन था 0 से पाई, एक बार देख लो फंक्शन को, ये जो फंक्शन गिवन था 0 से पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी, इस फंक्शन को लिख दो, 0 से क्या था 0 से पाई एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बराबर हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर 2ab। इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका यही है इसका, ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे। तो पूरा देख लो एक बार, और क्या देखना है कहाँ से क्या क्या यूज हुआ है, तो उसके लिए जो कलर यूज कर लें ये रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है, जो भी गिवन फंक्शन है उसको हम आई के बराबर मान लेंगे। आई के बराबर मानने के बाद एक इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद हमें पहली प्रॉपर्टी यूज करना है, 0 से एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो जाएगी। अब इसका दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये कंडीशन आएगी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे कि अगर अलग अलग हैं और लिमिट इनकी सेम है तो उनको साथ में भी लिख सकते हैं, तो उसका यूज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व करने के बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन आ जाएगी। तीसरी कंडीशन के बाद ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स, यानी अपर लिमिट आधी हो गई 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर, इफ ये कब हो सकता है, यदि f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो हम चेक करेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर नहीं सेटिस्फाई होती तो 0 आंसर आएगा। तो सेटिस्फाई होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रखें और सेटिस्फाई करा लिए, सही हो गया, तो इसका मतलब फिर उसके बाद हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको इस रूप में लिख दिया। कौन वाली प्रॉपर्टी, ऊपर जो लिखी थी ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके हमने उसको इस रूप में लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये हमारा बी tan x इज इक्वल टू थीटा है। फिर उसके बाद इसको चेंज कर देंगे, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह लिख देंगे थीटा बाई 2, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो ये कंडीशन बन जाएगी। जब ये कंडीशन बन जाएगी तो हमारे पास जो कंडीशन है उस कंडीशन का यूज करके इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन इसका ये निकल के आता है, अगर 0 से इनफाइनाइट वाई ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर डिवाइड प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये निकल के आता है। उसी का यूज करके इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। तो ये प्रूव करना होता है, या तो ये प्रूव करने के लिए दे देगा या तो फिर आप से आंसर पूछ रहा है। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।